ओम श्री गणेशाय नमः। आपका हर काम अपने आप बनता जाएगा। आप जीवन से हार चुके हैं या आपको किसी ने धोखा दिया या आपका कोई काम नहीं बन रहा, अपने आप काम बनेगा। आप ध्यान से सुनिए। आप बैंक के लॉकर में कुछ भी गहना या सोना रखते हैं तो उसका दो चाबी रहता है। एक चाबी आपके पास और दूसरा चाबी बैंक मैनेजर के पास। दोनों चाबी जब खुलते हैं तभी वह माल, वह गहना, वह सोना बाहर आता है। वैसा आपके जीवन का दो चाबी है। एक चाबी जो है आपके शब्द, आपके चिंतन, आपके विचार, आपके कर्म, यह एक चाबी है। और दूसरा चाबी जो है शिवालय में है। आप किसी भी शिव मंदिर में देखिएगा, शिवालय जहाँ जल डालते हैं और जो जल बाहर निकलता है, वेस्टेज बाहर निकलता है, उस जल जो जहाँ बाहर निकलता है उसे जलाधारी कहते हैं। वहां अशोक सुंदरी देवी बैठी है। तो आपका चाबी, एक चाबी अशोक सुंदरी देवी के पास है। अभी आपको करना क्या है? देखिए, पहला चाबी तो हमने आपके शरीर में दिखला दिया। आपने जैसा जैसा शब्द बोला, जैसा जैसा चिंतन किया है, वैसा वैसा आपका शरीर प्राण प्रतिष्ठित हो चुका है। आपके पूर्वजों का कर्म, आपका वर्तमान का कर्म, आपका पूर्व जन्म का कर्म, यह सब आपके शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है। आप दिन रात गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सरस्वती देवी नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम सरस्वती देवी नमः। या इतना लंबा अगर आप जाप ना कर सको तो ओम सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः जाप कीजिए। आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए देते रहे, हर रोज दीजिए जितना ज्यादा हो सके। और हमेशा नया नया वस्त्र पहने, हमेशा नया नया वस्त्र पहने। और वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में आप अगर वहां उपस्थित हैं, 7 दिन में एक बार 5 मिनट, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, ऑल फैमिली मेंबर्स जल डालें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह पहला पैराग्राफ हमने बता दिया। दूसरा पैराग्राफ, मानव का पाप कर्म, शब्दों से ही पाप कर्म जन्म होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। जैसे गाय के दूध के अंदर घी रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, वैसा हमारे शब्द को जो तरंग निकलता है शब्दों से, वह पाप कर्म है। तो बोलने से पहले अध्ययन जरूर कीजिएगा। आप पैदाइश, जन्म से पहले आपके पूर्वजों ने जाने या अनजानत में कोई पाप कर्म कर दिया हो, वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। आपके पास पैसा है चाहे ना भी हो, अब वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर या गायत्री मंदिर, शिव या गायत्री मंदिर, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो मिनिमम 1 बैग्स, 1 बैग सीमेंट का वहां प्लास्टरिंग करवा दीजिए। और उसके बाद देखिए आपका किस्मत चमकने लगेगा। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने मानव के सभी कर्म, जन्म जन्मांतर के कर्म का लेखा जोखा शिवलिंग और गायत्री देवी के चरणों में कनेक्ट कर दिया है। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। मैं किसी को गुमराह नहीं करता। मेरा जीवन का उद्देश्य रहता हर घर में सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्रदान हो, प्राप्त हो। हर देवी देवताओं के मंदिर के गर्भगृह में अदृश्य मानव रहते हैं, अकाउंटेंट रहते हैं। अकाउंटेंट, उसे कहा जाता है देवी देवता का दूत। तो आपके जीवन का, मेरे जीवन का सभी कर्म लेखा जोखा शिव मंदिर के गर्भगृह में और गायत्री देवी के मंदिर के गर्भगृह में है। यह 2 मंदिर को आप जाना शुरू कर दीजिए। इंसान चाहता है मृत्यु के बाद आत्मा डायरेक्ट स्वर्ग जाए। स्वर्ग का रास्ता वर्ल्ड के किसी भी शिवालय के गर्भगृह से ही रास्ता है, गर्भगृह से रास्ता है। देखिए, मैंने मेरे साथ किसी को नहीं जोड़ा।
आपको कहाँ जहां शिव मंदिर नजर आए, गायत्री मंदिर, प्लास्टरिंग करवा दीजिए आंख बंद करके। अगर पैसा है 11 बैग सीमेंट दीजिए, पैसा है 100 बोरी दीजिए, पैसा है 200 बोरी दीजिए। इससे आपके जन्म जन्मांतर के पाप श्राप दोष थोड़े हल्के होंगे, धन मजबूती होगा, अनेक लाभ आपको मिलेंगे। आप अगर बोलो ना, या आप सोचो कि हमारे मन में श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, आस्था है, ये 4 चीज अगर है आपके मन में, तो कोई भी देवी देवता आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। कोई भी देवी देवता आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। मेरा उम्र 50 वर्ष हो चुका है, और जब 20 वर्ष की उम्र में मैं था, तभी से मैं सन्यासी के लाइन में पथ पे हूं। आज 20 वर्ष की उम्र और अभी 50 वर्ष, 30 वर्षों से इस लाइन पे हूं। तो मुझे मालूम है कि आदमी दुख क्यों भोग रहा है। मुख से हम लोग जो जैसा पाया बोलते गए, वह हमारे शरीर में प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जब वेद शास्त्र लिखा, तब वर्ल्ड के अंदर एक भी मंदिर नहीं था, और ऋषि मुनियों ने मानव शरीर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा शब्द और मंत्र लिख दिए। तो बोलने से पहले चिंतन जरूर कीजिएगा। जीवन में कभी भी आपको आपके चिंतन में अगर थोड़ा भी प्रवेश हो जाए कि यार जी के क्या करेंगे, आत्महत्या कर लेते हैं, गलती से भी आत्महत्या मत कीजिएगा। 1 लाख वर्ष तक राक्षसी योनि के अंदर आपको रहना पड़ेगा। गलती से भी आत्महत्या मत कीजिएगा। आत्महत्या चिंतन आ जाए, आप हार चुके हैं, थक चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, आप शिवालय में जाइए और सिर्फ जल चढ़ाइए, और आपको जिसने बर्बाद किया है उसका नाम जाके शिवालय में बोल दीजिए, सीटी बीटी गोल हो जाएगा। आपको जिसने बर्बाद किया है, आपको जिसने धोखा दिया है, उसका नाम सिर्फ जाकर आप बोल दीजिए शिवालय में। वह बर्बाद करने वाला इंसान का सीटी बीटी गोल हो जाएगा। और यह मैंने बचपन में एक बार किया था, 95 में मैंने किया था, छोटा उम्र था। तब मुझे नहीं मालूम था, 2 व्यक्ति मुझे धोखा दिए थे, मैंने दोनों का नाम जाके बोल दिया कि ये दोनों, और वह 2 व्यक्ति 95 से, मैंने उनका बुरा नहीं करा, मैंने अपने हाथों से बुरा नहीं करा, मैं जाकर बोल दिया कि यह 2 व्यक्ति मुझे धोखा दे रहे हैं। और आज 95 से आज हो गया 2023, 28 साल हो गया, वह 2 परिवार भटक रहे हैं। तो मेरा हर एक प्रवचन टेस्टिंग के बाद ही मैं प्रचार करता हूं। मेरी खुद की बड़ी बहन किसी जमाने में पैसा के लिए बहुत तकलीफ पा रही थी। मैं बोला, बहना तकलीफ पा रहे हो, सीमेंट लगा दो मंदिर में, धन का बारिश होगा। हुआ बारिश। मेरा छोटा खुद का भाई ही 15-20 लाख रुपया कर्ज में डूबा हुआ था। मैं बोला, भाई एक बात सुन, 15-20 लाख रुपया कर्ज में है? बोला हाँ। और 35,000 रुपया निकाल, कहीं से भी ब्याज में ले आ, और शिव मंदिर में कुछ भी निर्माण करवा दो। मेरा भाई मेरा कहा माना, छोटा भाई, और उसने शिवालय में निर्माण करवाया। आज मेरा भाई के पास अपार सुख, अपार शांति, अपार धन धान्य भरपूर है। और मैंने जिसको भी कहा है किसी देवी देवता के मंदिर में पैसा लगाने के लिए, उसका 1 लाख वर्ष तक पीढ़ी सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य से भरपूर रहेगा। उनके घर में समुद्र के जल के जैसे धन आएगा। यह मेरा चैलेंज है, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। नंबर 2, मैं अपना भाई बहन के लिए आपको बतलाया। अभी नंबर 3 बतला रहा हूं। मेरा घर है केसिंगा, मैं सन्यासी हूं, घर छोड़ चुका हूं, गांव छोड़ चुका हूं। मेरे गांव में हम जब पुराने मकान में रहते थे, तो मकान के सम्मुख एक हमारे सुनार भाई का दुकान था। तो उसका छोटा भाई गुजरात गया था सोने चांदी का काम सीखने। तो मैंने बड़े भाई को बोला, मैं बोला छोटे भाई को केसिंगा बुला के ले आओ। बोला क्या करेगा केसिंगा आके? मैं बोला उसको बोलो प्लॉटिंग का काम करेगा और केसिंगा का 1 नंबर धनवान बनेगा।
तो तुरंत बड़ा भाई बोला कि नहीं, सुनील मित्तल बोल रहा है, तपस्वी आदमी, तो बुला लेता हूँ। बुलाया और छोटा भाई को प्लॉटिंग का काम करवाया। आज केसिंगा का 1 नंबर धनवान वही है। 1 नंबर धनवान कैसे? हम उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कोई भी धार्मिक कार्य हो, दोनों हाथों से वह छोटा भाई दान देते हैं, तो जो दान देता वही 1 नंबर धनवान गांव का कहलाता है। और ठूस ठूस के पैसा रहेगा घर में और कहीं पैसा दान न दे कोई, तो वह धनवान नहीं कहलाएगा, वह कंजूस धन पिशाच कहलाएगा। तो ये कैलकुलेशन होता है धनवानों का। देखिए, मेरे जीवनी के बारे में कुछ लोग जानना चाहते हैं। 20 वर्ष से किसी कारण मैंने संन्यास ले लिया। जैसे मोदी जी बोलते हैं हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके कहीं भी चले जाए, तो वैसा हो। संपन्न परिवार से हूं, कोई चीज कमी नहीं है, और न लाखों वर्षों तक कोई चीज, ना मुझे कमी होगा ना मेरे परिवार को कमी होगा। 94 जो आप केसिंगा रेलवे फाटक के साइट में देख रहे हैं, माँ भव्य अम्बा देवी मंदिर, 5 साल रहा हूँ। 94, 5, 6, 7, 8 5 साल रहा हूँ। टोटल निर्माण मेरे हाथों से हुआ है, और उसी देवी माँ ने मुझे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का 700 श्लोक 13 अध्याय अर्गला स्तोत्र और सिद्ध कुंज का मंत्र का सिद्धि दिया है। नंबर 2, ओडिशा राज्य जिला कालाहांडी शहर केसिंगा के नजदीक जो अग्रोहा महाधाम मंदिर है, भगवान धन कुबेर, पंचमुखी गायत्री, पंचमुखी शिव और 10 महाविद्या देवी का मंदिर शिव जी के आशीर्वाद आदेश से मेरे हाथों से बना है। अब बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कई मंदिर पूरा हो चुके, काम चल रहा है। तो संपन्न परिवार से हूं, जो कहूंगा सत्य कहूंगा। ये वृंदावन वाले डकैत हैं, यह झूठ बोल के पैसा ले रहे हैं, ये पैसा बंदर बाट करवा देंगे। इंसान को आज खाने के लिए नहीं मिल रहा और ये बंदर बाट बंदरों को खिला रहे हैं। एक ट्रैक्टर ट्रॉली में केला लोड कर दे रहे हैं, वीडियो शूटिंग करके पूरे भारत भर में भेज रहे हैं कि हम बंदर बाट कर रहे हैं, बंदर को खिला रहे हैं, और पूरे भारत से पैसा लूट रहे हैं। वृंदावन आप गलती से भी 1 रुपया मत दीजिए। माँ बहन, ये वृंदावन वाले डकैत हैं, 1 रुपया मत दीजिए। अपना जन्म कुंडली किसी को ना दिखलाएं, पितृदेवता के नाम से किसी को भोजन न खिलाएं, स्वर्ग जाने के लिए दान किसी को ना दें। आपके जीवन में जैसा भी दुख संकट समस्या हो, शिवलिंग में जल चढ़ाइए, आवारा कुत्ता को खाने के लिए दीजिए, और किसी भी मंदिर में सीमेंट से प्लास्टरिंग करवा दीजिए, ताला खुल जाएगा। मेरे गुरु हैं रुद्र रूपा काशी विश्वनाथ देवा। यह वीडियो को कम से कम भी 3 लोगों तक जरूर भेजिए। विवाह के बाद अनेक वर्ष के बाद संतान नहीं हो रहे, तो पहले आप खर्चा कीजिए मंदिरों में। आप अगर सोचो कि पहले बच्चा आ जाए फिर खर्चा करेंगे, होगा ही नहीं, बच्चा होगा ही नहीं। जमीन आपने देखा है, पहले जमीन में बीज डाला जाता है, उसके बाद ट्रक लोड के माल घर आता है। पहले खर्चा कीजिए शिवालय में। जहां सीमेंट नहीं है सीमेंट करवाइए, जहां रंग नहीं है रंग करवाइए, जहां इलेक्ट्रिक व्यवस्था नहीं है इलेक्ट्रिक करवाइए, जहां मार्बल पत्थर नहीं मार्बल करवाइए, जहां अखंड जोत नहीं जल रहे हो अखंड जोत जलवाइए। 1 बच्चा क्या 2-2 बच्चा होंगे, डबल डबल 100। और यह भी परीक्षण हमने करवाया है एक परिवार का, तो पैसा खर्च होगा। आप अगर सोचो श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास, कोई काम का नहीं है, श्रद्धा भक्ति विश्वास। किसी जमाने में मैं भी बोलता था कि मेरे अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, काम नहीं दिया बाबू। मैंने अपना जमीन बेच दिया, पिताजी ने मुझे दिया था, और 1 करोड़ रुपया मैंने भी अग्रोहा महाधाम पे लगा दिया मंदिर निर्माण में। नहीं तो मैं 5 साल रहा हूं। और ऐसा शिव मंदिर में आप जाइए, ऐसा शिव मंदिर में आप शामिल हो जाइए कि जहां बहुत कम व्यक्ति जाते हो, उसी शिव मंदिर से बहुत जल्द आशीर्वाद प्राप्त होगा। ओडिशा राज्य अग्रोहा महाधाम मंदिर से जिसको भी जुड़ना हो, ऑल वर्ल्ड से आप जुड़ सकते हैं। 1-1 अक्षर सत्यता बतला दूंगा, 1-1 अक्षर सत्यता बतला दूंगा। आप बस व्हाट्सएप में अपना फोटो दीजिए, नाम दीजिए, गोत्र दीजिए और डेट ऑफ बर्थ दीजिए, सॉरी जन्म तारीख दीजिए, देख के अपने फुर्सत से मैं बता दूंगा। और सीमेंट कहीं भी लगा दीजिए, वर्ल्ड के अंदर किसी भी मंदिर में
आपके घर में 6 बच्चे हैं, 6 के नाम से लगाइए, 5 है 5 के नाम से लगाइए। स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। गौ माता के शरीर में एक भी देवी देवता नहीं है। ये 33 कोटि जो बतला रहे हैं ये हमें झूठ बोल रहे हैं। एक भी देवी देवता नहीं है गौ माता के शरीर में। ये हमें जो पूंछ पकड़वाते हैं, पूंछ पकड़ लो बाछी हो गया, बाछी वो देखो आत्मा स्वर्ग जा रहा है, धोखा दे रहे। स्वर्ग का दरवाजा शिवालय से है। तांत्रिक हूं, आंखों से देख सकता हूं। यह वीडियो को 3 लोगों तक कम से कम भी जरूर भेजें।